तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ यूट्यूब पर अवेलेबल हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के साथ, जो कि अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। मुझे दिखाई देता है फ्यूचर दोबारा करते हैं। एक बात जानता हूँ कि भविष्य में उनके पास भी पावर्स होंगी। पहले ही उन्हें ढूंढकर मार डालूंगा। तो अगर आप ढूंढ कर थक चुके हो और एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो कि आपका टाइम और डेटा दोनों ही डिजर्व करे, तब आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के आज का ये काउंटडाउन चलिए शुरू करते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता मेरे पिछले कुछ दिन बहुत मजेदार रहे, मगर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है तुमने मुझे इंस्पायर कर दिया है। नंबर 12 पर है 2016 में आई एक 18+ कॉमेडी ड्रामा फिल्म वाई हिम। अब ये काफी कमाल की कॉमेडी फिल्म है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो नेट की, जिसे एक दिन इस बात का पता चलता है कि उसकी प्यारी बेटी एक लड़के से प्यार करती है। पर अब नेट इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं होता है, बल्कि उल्टा वो ये तय करता है कि वो कुछ दिनों के लिए उस लड़के के घर रहने के लिए जाएगा, ताकि वो ये तय कर सके कि क्या वो लड़का उसकी बेटी के लायक भी या फिर नहीं। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देख कर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है 2017 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द प्रिजन। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखोगे एक ऐसे इंसान के जो कि एक डिटेक्टिव होता है, पर एक छोटी सी गलती की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे एक ऐसी जेल में डाल दिया जाता है जिस जेल के अंदर उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। तो अब इस आगे कहानी में उस डिटेक्टिव के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2017 में आई एक एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म द चाइनीज विडो। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी 1941 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो अमेरिका और जापान की, जिन दोनों देशों के बीच एक बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा होता है। और तब कहानी फोकस करती है एक अमेरिकन पायलट पर जिसका प्लेन खराब होने की वजह से वो चाइना के अंदर क्रैश लैंड हो जाता है। और फिर इस आगे कहानी में उस अमेरिकी पायलट के साथ चाइना के अंदर जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2023 में आई एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म ब्लू बीटल। तो अब ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है या फिर दोबारा से इस फिल्म को देखना चाहता था, तो वो अभी से देख सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैसे इंसान को जिसने हाल फिलहाल में ही अपना कॉलेज ग्रेजुएट किया होता है और वो नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तब उसे वहाँ पर नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन एक बहुत ही एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। और फिर इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2015 में आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म साइलेंट आवर्स। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं 3 अलग अलग औरतों को जिनका बहुत ही बेरहमी से मर्डर हुआ होता है। और तब कहानी फोकस करती है एक प्राइवेट डिटेक्टिव पर जो कि उन तीनों मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और वो मर्डर किसने और क्यों किए, और क्या वो डिटेक्टिव असली कातिल को पकड़ भी पाता है या फिर नहीं। अब ये सारी बातें तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2021 में आई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म हार्ड हिट। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक बैंक मैनेजर की, जो कि काम ज्यादा होने की वजह से अपने बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता है और उसके बच्चे धीरे धीरे कर उसे दूर जा रहे होते हैं। अब इसी दौरान एक दिन वो बैंक मैनेजर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है ताकि वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। पर अब उस बैंक मैनेजर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसने ऐसा कर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि जब वो रास्ते में होता है तभी उसे अनजान नंबर से कॉल आता है और वो अनजान व्यक्ति उस बैंक मैनेजर को ये बात बताता है कि तुम्हारी गाड़ी में बम है और अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कहता हूँ तो तब तुम मारे जाओगे। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2017 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म गार्डियंस। अब ये एक सुपर हीरो फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो कुछ ऐसे लोगों के जिनके पास अनोखी शक्ति
शक्तियाँ होती है, पर अब वो सभी लोग छुप कर रह रहे होते हैं और कई सालों से एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन सभी को आने वाले एक बहुत ही बड़े खतरे के बारे में पता चलता है और तब ये लोग टीम अप करते हैं ताकि दुनिया को आने वाले खतरे से बचाया जा सके। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और वो खतरा क्या है और क्या ये लोग मिलकर दुनिया को बचाने में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं। अब अगर आपको सुपर हीरो वाली फिल्में देखना पसंद है तब हो सकता है कि ये फिल्म आपको पसंद आ जाए। नंबर 5 पर है 2004 में आई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म नेशनल ट्रेजर। अब अगर आपको खजाने की खोज पर बनी फिल्में देखना पसंद है तब तो यकीनन ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बेंजामिन को जो कि खतरों से भरे एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकलता है ताकि वो एक ऐसे खजाने को ढूंढ सके जो कि हजारों सालों पहले गायब हो गया था। तो अब इस सफर में बेंजामिन के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो आखिर तक उस खजाने को ढूंढने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2021 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म SAS रेड नोटिस। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल ग्रुप की जो कि एक दिन एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं और तब वो लोग सरकार के सामने कुछ मांगे रखते हैं और अगर सरकार उनकी वो मांगे पूरी नहीं करेगी तो तब वो लोग पूरी की पूरी ट्रेन को ही उड़ा देंगे। और तब कहानी फोकस करती है एक स्पेशल एजेंट पर जो कि उसी ट्रेन में मौजूद होता है और तब उसके कंधों पर कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो ट्रेन में मौजूद हर एक मासूम की जान बचाए। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है 2024 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म मैडम वेब। तो अब ये फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है और देखना चाहता था तो वो भी इसे देख सकता है। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ इतना बता देता हूँ कि इस मूवी के अंदर आप कहानी देखोगे एक लड़की की जो कि एक दिन अचानक से भविष्य देखने लगती है और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट 350 है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नंबर 2 पर है 2022 में आई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म द मैन फ्रॉम टोरंटो। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसके अंदर आप कहानी देखोगे एक ऐसे इंसान की जो कि अपनी जिंदगी में एक भी काम ठीक से नहीं कर पाता है, पर अब इसी दौरान वो अपनी बीवी के साथ एक जगह पर घूमने के लिए आया होता है। लेकिन यहाँ पर भी वो इंसान एक छोटी सी गलती कर देता है क्योंकि उसे जाना कहीं और होता है और वो पहुँच कहीं और जाता है और उसकी इसी गलती की वजह से कुछ लोग उस इंसान को एक बहुत ही खतरनाक असैसिन द मैन फ्रॉम टोरंटो समझने लगते हैं। पर कहानी में असली बम तो तब फटता है जब उस इंसान की मुलाकात होती है असली द मैन फ्रॉम टोरंटो से, जो कि उस इंसान को अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर ले जाता है। और फिर इससे आगे कहानी में उस इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पर है 2024 में आई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 1 एपिसोड 8। तो अब इस सीरीज का एपिसोड 8 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसके पहले के 7 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 8 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और एक बात, इसके एपिसोड 8 के साथ अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों ने ये सीरीज पूरी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको कैसी लगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।